नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। बजरंग दल ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने सेक्टर 7 के हर स्ट्रीट में डेंगू की दवाई का किया छिड़काव और लोगों को डेंगू के प्रति किया जागरूक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास। 41 साल बाद ओलंपिक पद में हासिल किया कांस्य पदक। गौ हत्या कर उनके मांस को बेचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। इन दिनों धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ा हुआ है। भिलाई में फिर से एक मामला सामने आया है, जिसमें बजरंग दल धर्म जागरण समन्वय विभाग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धर्म जागरण समन्वय विभाग के भिलाई महानगर सह संयोजक संजय सिंह राठौर ने बताया कि डेरा बस्ती फरीदनगर के पास सुपेला की घटना है, जहां पास्टर हीरू जगत नाम के व्यक्ति के साथ 2-3 महिलाओं द्वारा जबरिया धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। प्रार्थियों ने बयान दिया है कि बूढ़ा देव देवता की फोटो को फाड़ा गया है, उनके घर में प्रवेश कर और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। धर्मांतरण करने वाले पास्टर व उनके साथी महिला बस्ती के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को जबरिया धर्म परिवर्तन करने को कह रहे थे। कल डेरा मोहल्ला सुपेला से कुछ लोग आए थे। उनकी ये शिकायत थी कि मतलब कुछ लोग धर्मांतरण के नाम से उनको परेशान कर रहे हैं। उनका आवेदन लिया गया है और दोनों पक्षों का कथन बयान वगैरह होने के बाद आगे की दिशा हम तय करेंगे। कल कुछ पादरी लोग और पास्टर लोग रायपुर से आए थे, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं को, बूढ़ा देव को, दुर्गा माता को अपशब्द कहे और मंदिर की प्रतिमाओं को फेंक दिए। तो शिवलिंग जो था उनको उठा ना सके, इसलिए वो बच गया। बाकी सभी प्रतिमाओं को तालाब में विसर्जित कर दिए और कुछ परिवारों को कन्वर्ट कर रहे थे, जिसका हमने विरोध किया। तो बिल्ली मंडावी और उनके साथ जो फादर आए थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की कोशिश भी की और रोकने की कोशिश की और धमकी देके गए कि कल और आएंगे, जो करना है कर लेना, हम कन्वर्ट करते रहेंगे। उनका कहना है कि तुम ईसाई में आ जाओ, तुम्हारा जो दुख दर्द है सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा हमारे जो पूर्वज ने, हमारे जो देवी देवता हैं, हम उनका पूजा करते हैं, हम दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और देवी देवताओं का अपशब्द कहते हुए हमको धमकी देके चले गए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। यहाँ की सरकारी डाटा ये कहती है कि धर्म परिवर्तन बड़े तरीके से चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था है, इनका कोई भी पकड़ इन पर बिल्कुल नहीं है। बड़े पैमाने पे भिलाई क्षेत्रों में चल रहा था। कल फरीदनगर क्षेत्र में आदिवासी जो समाज बहुत लंबे समय से निवास कर रहे हैं, उन्होंने 1 हफ्ते से परेशान होकर इसके लिए बहुत कड़े शब्दों में आवाज़ उठाया। उस आवाज़ के समर्थन में भिलाई के सभी विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण मंच एवं सभी हिंदूवादी समितियाँ उनके साथ में साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और उन सभी धर्म परिवर्तन करने वालों को हम एक सलाह दे देते हैं या एक चुनौती कि आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपके खिलाफ सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी एक बाहरी से एक फंडिंग होती है। उन फंडिंग का इस्तेमाल करके उन लोग 5 से 10 लोगों को पाल के रखे हैं, जो विरोध करते हैं उनको मारते हैं। कल हमारे सामने की घटना है, 10 से 12 लोग वो लोग आए साइड से। एक औरत आई थी रायपुर से, 2 पास्टर आए थे। ये सभी लोगों ने मिलकर वहाँ बस्ती वाले पर हमला किया, ज़बरदस्ती हाथ में बाइबल थमाया, बोला इसको पढ़ो, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। उनके घरों से फ़ोटो निकाल के फेंक दिए। बूढ़ा देव के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी की गई। और दूसरी चीज़ कि वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर से फ़ोटो को निकाले फेंका जा रहा है। कल शाम को 4 बजे आरक्षी नगर डेरा बस्ती में धर्म परिवर्तन कराने वाले जो पास्टर और कुछ लोग थे, वो काफ़ी संख्या में पहुंचे थे। 4 से 5, 6, 7 लोग पहुंचे थे और वहां के जो आदिवासी समाज और वाल्मीकि समाज के बस्ती के लोगों को ज़बरदस्ती करके देवी देवताओं की मूर्तियों, दुर्गा जी को अपशब्द कहना, बूढ़ा देव की फोटो को फाड़ देना, ये सब चीज़ें का कृत्य करके उनको डराया धमकाया जा रहा था। और उसके बाद जब पूरा डेरा बस्ती के जितने भी निवासी हैं, सबने जब विरोध किया, तो हमारे जो विक्रम जी हैं और ये बाकी जो हैं डेरा बस्ती वाले जो जिन्होंने विरोध किया था, उनको हाथापाई की गई उनके साथ में। जब बस्ती के लोगों ने विरोध किया तो पास्टर व उनके साथी ने एक बस्ती निवासी को झापड़ मार दिया। साथ ही उनके घर में रखी हिंदू देवी देवताओं की फोटो को फाड़ दिया।
धर्म जागरण समन्वय विभाग भिलाई महानगर व बजरंग दल को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, तत्काल कार्रवाई करते संगठन के सदस्य घटना स्थल पर पहुंचे। इस जबरिया धर्मांतरण का विरोध किया। साथ ही सुपेला थाने में बस्ती में पास्टर द्वारा प्रताड़ित लोगों ने थाने पहुंचकर धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने आवेदन दिया। थाना प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई में डेंगू के खिलाफ शुरू किया गया विशेष अभियान, जिसे लेकर पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने सेक्टर 7 के हर स्ट्रीट में फॉगिंग और दवा का छिड़काव करवाया। साथ ही डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। सेक्टर 7 के पार्षद और हेल्थ डिपार्टमेंट के चेयरमैन लक्ष्मीपति राजू ने बताया कि विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में अभियान चलाया गया है। लोगों को जागरूक किया गया। 27 फॉगिंग मशीन गाड़ियों से सेक्टर 7 की हर स्ट्रीट में फॉगिंग किया गया। कूलर के पानी खाली कराए गए। गार्डन में टेमीफॉस दवा का छिड़काव किया गया। डेंगू प्रभावित इलाके में पहुंचे अफसर नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर आज आनंद नगर क्षेत्र का दौरा किया। डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। 155 घरों का किया गया सर्वे। डेंगू पीड़ित के घर के समीप के आसपास क्षेत्रों का निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जायजा लिया। घरों में टेमीफॉस वितरण की जानकारी ली। जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना ने अपर आयुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू पीड़ित के घर के समीप के लगभग 155 घरों का सर्वे किया जा चुका है। विगत 2 दिनों से आनंद नगर क्षेत्र में डेंगू नियंत्रण को लेकर वृहद अभियान चलाया जा रहा है। मेरे सेक्टर 7 के वासियों को सभी को मालूम होगा, विगत 2 दिन पहले सड़क नंबर 33 क्वार्टर नंबर 2H में एक डेंगू पेशेंट पाया गया, जिसके बाद मुझे इसकी जानकारी मिली थी। मैंने तत्काल हमारे माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी एवं नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी को दिया था। तो इसके बाद हम लोगों ने विधायक जी से मैंने फिर चर्चा किया। विधायक जी ने तत्काल बोला कि आप लोग अभी रात को ही पूरी टीम लगा दो सेक्टर 7 में। तो आप लोग सभी को मालूम होगा कि हम लोग परसों रात को ही सेक्टर 7 में पूरी टीम लगाकर सेक्टर 7 में रातों रात मैं, मेरे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और हमारे पूरी नगर निगम की टीम के द्वारा रातों रात परसों रात को हमने पूरे सेक्टर 7 में जितने हो सके धुएं गाड़ी छोड़े, जितने दवाइयों का छिड़काव करना था डेंगू से बचाव के लिए, सभी चीज़ों का रात ही को हमने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन फिर मैंने इसी उपरांत कल मैंने फिर विधायक जी से चर्चा की, ऐसी सी बात है बढ़ सकता है। तो उन्होंने फिर एक निर्देश जारी किया कि पूरे सेक्टर 7 में आज आप देख रहे होंगे हमारे सभी जोनों के फॉगिंग मशीन और हमारी पूरी गाड़ियाँ, कौन सी गाड़ियाँ बोलते हैं, व्हीकल माउंटेन पूरी गाड़ियाँ हमारी पूरे सेक्टर 7 में पूरी की पूरे नगर निगम की पूरी टीम के साथ हम आज ये इस फॉगिंग का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि सेक्टर 7 के एक एक गली में, एक एक सड़क में, एक एक जगह जहाँ जहाँ भी समस्या हो ना हो, पूरे जगह आज पूरी नगर निगम की टीम हम लोग पूरे एक साथ पूरे सड़कों में आज फॉगिंग मशीन के द्वारा हमने पूरे धुएँ का छिड़काव और पूरी दवाइयों का छिड़काव आज करने जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए हमारे पूरे नगर निगम की टीम को, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी को बहुत ही बहुत धन्यवाद, जिनके दिशा निर्देश, जिनके आदेश पर ये पूरे कार्य हो रहे हैं। माननीय हमारे लाडली विधायक देवेंद्र यादव जी को सबसे ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, आप ऐसा आपका साथ पूरे भिलाई की जनता के साथ ऐसी बने रहे, ताकि हम इस डेंगू रूपी बीमारी से लड़ सकते। तो आप देखिए, हम लोग बस शुरू करने जा रहे हैं, एक साथ पूरी टीम निकलेगी सेक्टर 7 में, एक साथ धुएं का और दवाई का छिड़काव करेगी। कूलर से पानी साफ कराया गया। सर्वे में 45 कूलर पाए गए, जिनमें से 15 कूलर को टेमीफॉस का उपयोग करते हुए खाली कराया गया। किसी भी कूलर में लार्वा नहीं पाया गया। मच्छरों को घेरकर नष्ट करने के लिए आनंद नगर क्षेत्र में सघन फॉगिंग किया गया है। जन जागरूकता के तहत डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए पंपलेट का वितरण किया गया। डेंगू उन्मूलन के लिए नगर पालिक निगम भिलाई ने एक विशेष टीम बनाई है, जो कि डेंगू उन्मूलन के तहत एवं मच्छरों का खात्मा करने के लिए विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में प्रतिदिन कार्य कर रही है, जिसमें मलेरिया विभाग का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल कर लिया है। भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में आखिरी स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। तब से भारत को हॉकी में पदक का इंतजार था, जिसे मौजूदा हॉकी टीम ने खत्म कर दिया। भारतीय हॉकी टीम के जीत की खुशी दुर्ग में भी देखने को मिली। दुर्ग में हॉकी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के जीत पर जश्न मनाया।
आज जो हमारा थर्ड फोर्थ का मैच हुआ मेंस का, वो बहुत अच्छा मैच हुआ और उन्होंने जो लीड लेने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, उन्होंने कॉन्फिडेंस से खेले। बीच में शेक हुए थे, लेकिन लास्ट के जो 2 हाफ हुए थे उसमें बहुत अच्छा टैकलिंग किए, बहुत अच्छा अटैक किए, बहुत अच्छा डिफेंडिंग किए, रीटैकलिंग किए। और इसके साथ मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बधाई देती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। पूर्व भारतीय टीम कप्तान सबा अंजुम ने भी भारतीय पुरुष टीम के जीत पर शुभकामनाएं दी और कहा कि इससे हॉकी की नई शुरुआत होगी। बलौदाबाजार के सरसीवा थाना के अंतर्गत गौ माता की हत्या कर उनके मांस को बेचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मिली जानकारी के मुताबिक सरसीवा थाना को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भिनोदा में कुछ लोग गाय की क्रूरतापूर्वक हत्या कर उनके मांस काटकर बेच रहे हैं, जिस पर सरसीवा टीआई राजेश साहू गंभीरता लेते मौके पर अपने टीम के साथ रवाना हुए और गौ मांस बिक्री करने वाले के घर पर छापेमारी कर घेराबंदी की। आरोपियों के मकान में 10-10 किलो के पैकेट में गौ मांस अलग अलग बंधा मिला और कुल 40 किलो मांस बरामद किया। घटनास्थल पर गाय की हत्या में उपयुक्त होने वाले 2 नग लोहे की टांगी व 2 खुरपा नामक हथियार खून से लथपथ जब्त किया गया। ग्राम भिनोदा सरसीवा थाना क्षेत्र में वहाँ से सूचना मिला था कि ग्राम भिनोदा में किसी के यहाँ गाय का मांस बेच रहे हैं, किसी को हत्या करके। सूचना पर तस्दीक गया, वहाँ पर 4 लोग, एक महिला और 3 पुरुष मांस को काटकर बेचने के लिए इकट्ठा रखे हुए थे। उस पर सही पाए जाने पर उस पर कार्रवाई की गई। पशु निवारण संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 429 IPC के तहत अपराध कैंप कर उसके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। बताया जा रहा है कि आरोपियों को ग्रामीणों ने पहले भी गायों की हत्या कर मांस नहीं बेचने चेतावनी दी थी। बावजूद आरोपी ग्रामीणों के कहने से बाज नहीं आए और फिर गाय की हत्या कर मांस बेचने लगे और सरसीवा पुलिस ने एक महिला समेत 3 पुरुष को धर दबोचा है। अब सरसीवा पुलिस विधिवत कार्रवाई कर चारों को न्यायिक रिमांड पर ले ली है। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 944255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग निगम की सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। नगर निगम दुर्ग की आज आयोजित सामान्य सभा का भोजन अवकाश तक का पहला चरण हंगामा की भेंट चढ़ गया। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक की कार्रवाई में हंगामे के चलते सदन की बैठक 2 बार स्थगित की गई, जिसके चलते लगभग 1 घंटे तक सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई। बैठक के प्रारंभ होते ही विपक्ष व निर्दलीय पार्षद निगम की पिछली परिषद में नियुक्त एल्डरमैन कृष्णा देवांगन की सदन में उपस्थिति पर आपत्ति जाहिर करने लगे, जिसके चलते पक्ष व विपक्ष आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। वहीं एल्डरमैन को सदन की कार्रवाई से अलग करने के लिए विपक्ष के सदस्य सभापति राजेश यादव की आसंदी के सामने धरना पर बैठ गए। पार्षद नीता जैन ने एल्डरमैन कृष्णा देवांगन की मौजूदगी को असंवैधानिक करार दिया। इस विरोध के चलते सदन की कार्रवाई पहले 10 मिनट फिर आधे घंटे के लिए स्थगित की गई। निर्दलीय पार्षद अरुण सिंह ने अस्थायी दुकानों से किराए वसूली में की गई लापरवाही पर सवाल उठाते हुए निगम को हुई राजस्व की क्षति की भरपाई विभाग प्रभारी व जिम्मेदार अधिकारी से वसूली किए जाने की मांग की। देखिए, सामान्य सभा 18 माह बाद आज दूसरी बार आयोजित हुई है और इसमें भी सत्ता पक्ष अपनी कमजोरियों से, घपले घोटालों को सुनने से, नीति नियम नहीं होने से इसके कारण डर रहा है और चर्चा नहीं चाह रहा है। इसलिए प्रश्नकाल सभापति के टेबल के नीचे से प्रश्न निकाले जा रहे हैं, माइक विपक्षी दलों को नहीं दिए जा रहे हैं। ये हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, पर दुर्ग शहर की जनता की आवाज़ कैसे दबाएंगे? पटरी पार पूरा सड़क नालियों की समस्या से जूझ रहा है। चंडी चौक से लेकर पोल साहपारा तक, पोटिया बोरसी की सड़कें, शहर में घूमते आवारा पशु, 300 पेड़ों की कटाई, इन सब पे और इसके अलावा जो भारी भ्रष्टाचार वित्त विभाग में हुआ है, पार्किंग घोटाला, कुत्ता बधियाकरण घोटाला, इन सब में जवाब से बचने के लिए सत्ताधारी दल विपक्षियों की आवाज़ को दबाना चाह रहा है। पर यहाँ ये हमारी आवाज़ दबा लें, हम शहर की जनता के बीच जाएंगे और इनकी करतूतों को उजागर करेंगे। वहीं एल्डरमैन अंशुल पांडे ने निगम की पूर्व परिषद पर शहर में बनाए गए गौरव पथ पर किए गए खर्च व पेड़ों की कटाई पर सवाल उठाया, जिस पर लोक निर्माण विभाग प्रभारी अब्दुल गनी द्वारा दिए गए जवाब को राजनीति में प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने हंगामा किया। निगम में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने सदन की कार्रवाई के संचालन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष सदन में विपक्ष की आवाज को दबा रहा है। जनहित के मुद्दों और निगम में व्याप्त अनियमितताओं व भर्राशाही के सवालों से बचने के लिए यह स्थिति निर्मित की जा रही है। उन्होंने निगम सभापति पर बैठक में भेदभाव बरतने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा पार्षद दल अपने मुद्दों व दुर्ग निगम के सत्ता पक्ष के काले कारनामों को लेकर जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। श्री कृष्ण समाज कल्याण समिति की महिला प्रकोष्ठ की सदस्य सेविका श्रीमती प्रियंका ने दुर्ग ग्रामीण के विकास कार्यों का जायजा लिया और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के कार्यों की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया और गृह मंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। स्टेशन मरोदा क्षेत्र के वार्ड 17 शिवपारा में श्री कृष्ण समाज कल्याण समिति की महिला प्रकोष्ठ की सदस्य व समाज सेविका श्रीमती प्रियंका जी ने वार्ड 17 में दुर्ग ग्रामीण के विधायक एवं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ माननीय ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा किया जा रहा विकास कार्यों का जायजा लिया और उनके सराहनीय कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। 2011 में रोड बना था, उसके बाद से कुछ काम नहीं हुआ हम लोग की तरफ और इसका विकास चाहते हैं, उसमें बोर करवा दीजिएगा। और वो नाली तो अभी तो इधर सप्लाई पानी नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा सप्लाई पानी। आज मैं अपनी समिति के कुछ महिला कार्यकर्ता के साथ अपने क्षेत्र वार्ड 17 में हो रहे विकास कार्यों की जायजा ली। लोग काफ़ी खुश हैं। बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि रोड बने, नाली बने, पेयजल की सुविधा समस्या दूर हो। यादव पारा में 360 मीटर सीसी रोड का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 5.5 लाख है। आज वह कार्य हो रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री ताम्रध्वज साहू जी का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। साथ ही वार्डवासियों की ओर से आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। जनता भी इस विकास कार्यों से खुश है। काफ़ी दिनों बाद उनके चेहरों में खुशियाँ आई, लेकिन कुछ और बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनकी मांग कुछ महिलाएं की हैं, जैसे नाली व पेयजल इत्यादि।
ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में इस साल 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। 67.46% बोनी पूरा होना बताया जा रहा है। जिले के किसानों ने रोपा के लिए भी धान का थरहा लगाया है। करीब 27,985 हेक्टेयर में रोपा लगना है, लेकिन अब तक 12,445 हेक्टेयर में रोपा लग पाया है। किसानों को रोपा लगाने के लिए पानी के साथ साथ खाद की जरूरत पड़ रही है। जिले के ज्यादातर किसान DAP और यूरिया खाद ही उपयोग में लाते हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की 90 में से 40 समितियों में यूरिया और 20 समितियों में DAP खाद की कमी होना बताया जा रहा है। बारिश होने के साथ ही रोपा व बियासी के काम में और तेजी आएगी। इसके साथ ही खाद की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जिले में यूरिया की थोड़ी किल्लत थी, परंतु अभी कुछ दिनों पहले एक रैक हमें प्राप्त हुई है। इसके लिए राज्य कार्यालय को निरंतर रूप से अवगत कराया जा रहा है। जैसी खाद की उपलब्धता होगी वैसे ही किसानों को वितरित किया जाएगा। इसके अलावा किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में वर्मी खाद का भी उपयोग किया जा रहा है। अभी विशेष कोई गंभीर किल्लत की स्थिति नहीं निर्मित हुई है। जिस प्रकार से आवश्यक है उस प्रकार से किसानों को खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस खरीफ सीजन के लिए विभाग ने 59,800 टन खाद की डिमांड की थी, जिसके एवज में 47,883 टन खाद का भंडारण समितियों व निजी दुकानों में किया गया था, जिनमें से 40,306 टन खाद का उठाव हो चुका है। डिमांड के मुताबिक जिले में अभी भी 8,917 टन खाद की और ज़रूरत है। DAP खाद का भंडारण 8,456 टन किया गया है, जिसमें से सभी का उठाव हो चुका है। इसी तरह यूरिया खाद का भंडारण 11,502 टन किया गया है, जो खत्म हो चुका है, जिसमें खाद की कमी होने के बाद राज्य सरकार और खाद की कमी की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार चीट फंड कंपनी में निवेश किए गए निवेशकों का धन वापसी के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाया जा रहा है, जिस पर निवेशक व चीट फंड कंपनी के एजेंटों ने तिथि बढ़ाए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बेमेतरा जिले के अनेक स्थानों में सैकड़ों एजेंट कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सभी एजेंटों ने कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि चीट फंड कंपनी के बॉन्ड व रसीद की कॉपी को जमा करने की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना से कुछ एजेंटों की मौत हो गई है और कई लोग बाहर हैं। इतने कम समय में सबका कागजात जमा कर पाना संभव नहीं है। कलेक्टर अपने इससे पहले बहुत पहले से चल रहा था अपना चिट फंड निवेशकों का पैसा वापसी के लिए, तो उसके लिए एक बघेल जी ने एक फॉर्मेट किया है और एक घोषणा किया है कि जितने भी निवेशक हैं उनको शासन के द्वारा पैसा वापस किया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा एक बताया गया है और न्यूज़ में आए हुए हैं और एक फॉर्मेट आए हुए हैं, जिसमें ग्राहकों का पूरा डिटेल ले करके हमको कलेक्ट्रेट में जमा करने के लिए बताया गया था। जिसमें बताया गया था कि इस 11:30 के आसपास डिप्टी कलेक्टर के साथ मीटिंग होनी थी, बट कुछ कारणवश या किसी स्कूली कार्यक्रम के नाम से वो यहाँ से अभी अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जहाँ भी आवक जावक है वहाँ पर अपन जो फॉर्मेट है वो दे के हम यहाँ से जितने भी निवेशक हैं और कार्यकर्तागण हैं वो यहाँ से जाएंगे। वो आवेदन प्राप्त हुआ है, उसमें समयावधि कम लोगों द्वारा बताया गया है, उस समयावधि को बढ़ाने की मांग की गई है। तो हमारे वरिष्ठ उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके उचित कार्रवाई की जाएगी और उनको सूचना दी जाएगी। वहीं उनके आवेदन पर डिप्टी कलेक्टर प्रवीण तिवारी ने कहा कि तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा और उनके मार्गदर्शन पर आवेदकों को जानकारी दी जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।